इस तरीके से सारे के सारे स्टार भी लगे हुए हैं। तो मैं अब क्या करने वाला हूं आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे रिसेंटली आजकल में भी ज्वाइन हो रहे हैं। देखो मैंने तो देखे हैं बच्चे जो अभी भी बोल रहे हैं सब मेरे पास ये टाइम था, वो नहीं था, ऐसे था, ये हैपनिंग हो गई, क्या करें। मैं एक अलग से फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसमें सिर्फ मिनिमम मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 घंटे के अंदर सारा का सारा सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाए। ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं स्टडी किया। उसके अंदर मैं उतने कंटेंट डाल दूंगा जिसमें आपके पास होने से थोड़े से अच्छे मार्क्स आ जाएं इजीली। अगर आप वो सारे कंटेंट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, और भी एक्सप्लोर करेंगे। और मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करने के लिए तो हूं ही। करें स्टार्ट। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब आप सभी स्टूडेंट का मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम जो है, हम एसओएल वाले स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, ऑनर्स को। बाकी आपका जो नेक्स्ट एफएम का एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम जो है वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बहुत सारे बच्चों का ना एक ही क्वेरी है, कुछ क्वेरी, उसके पहले मैं आंसर्स दे दूं। पहला क्वेरी क्वेरी ये है, या डाउट कह लो, कि सर इसमें थ्योरी कौन कौन सी आएंगी, आप थ्योरी बता दो। तो इसका आंसर है कि मैं थ्योरी अलग से लिस्ट वैसे डाला हुआ है, फिर भी मैं एक क्लास कल नहीं परसों, परसों मैं पूरे सिलेबस की एक बार थ्योरी को गो थ्रू करा दूंगा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसके अंदर ये मीनिंग है। दूसरा स्टूडेंट का डाउट है कि सर फॉर्मूला चार्ट, तो हालांकि फॉर्मूला चार्ट जब आप अपने खुद नोट्स बनाते हो तो वो बेटर रहता है, ये भी मैं करूंगा, आपको कल फॉर्मूला चार्ट मिल जाएगा। सारे जितने भी चैप्टर है, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, कैपिटल बस्टिंग हो, लीवरेज हो, सभी का फॉर्मूला चार्ट आपको मिल जाएगा। थर्ड है कि हमारे पास जो भी 5 दिन, 5 से 7 दिन का मैं टेन्योर मानता हूं, किसी बच्चे का 5 दिन है, किसी बच्चे का 7 दिन है, तो हाउ टू यूटिलाइज, मतलब हमें इन 5 दिनों में कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, कि हम इस तरीके से पढ़े कि हमारे मार्क्स अच्छे से आ जाए। तो इस दोनों का मैंने जवाब दे दिया है कि आपका थ्योरी परसों मैं करवाऊंगा, फॉर्मूला चार्ट आपको कल मिल जाएगा जिसमें सभी के फॉर्मूला होंगे, और कैसे पढ़ना है उसका आंसर आपको आज मिल जाएगा। हम बात करते हैं पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। आप यूनिट वगैरह सारी चीजें छोड़ देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे, फर्स्ट हमें सबसे पहले पढ़ना है लीवरेज। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो पहले पढ़ेंगे लीवरेज, और जिन बच्चों ने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, उसके लिए दूसरा चैप्टर फर्स्ट पे आएगा, मैं अभी बताऊंगा सारी बातें, ठीक है ना, उसके लिए दूसरा चैप्टर। और सर अब लीवरेज के अंदर आप क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और क्या क्या हमें करना था। लीवरेज के अंदर जो हमें टॉपिक को कवर करना है, एक करना है हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, 3 ही टॉपिक है इसमें, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और तीसरा है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, जिसको डीसीएल बोलते हैं। एक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वाले, तो मैं कोशिश इस बार ये करूंगा कि आपको इसके सारे के सारे मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूं, एक क्वेश्चन ऐसा दूं जिससे एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके कवर्ड हो जाए। जिसमें मुझे लगेगा एक दिन का समय लगेगा, मैं आपको वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा दूंगा। बुक के ही होंगे लेकिन उसमें मैंने सॉल्यूशन करा रखे हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में कराऊंगा कि आपको जहां लीवरेज चैप्टर में 10 घंटे लगने हैं,
वहां मैं कोशिश करूंगा कि आप 2 घंटे में ये पूरा चैप्टर खत्म कर लो विद प्रैक्टिस। दूसरा टॉपिक होता है ये सिंपल वाला, ये है सिंपल। और एक टॉपिक बनता है हमारा इसमें व्हेन, जब आपके पास टू डेटा गिवन हो, टू कंपनी का, तो एक इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। जब दो कंपनी का डेटा गिवन हो तब भी हमें यही निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग निकालना, तो हर किसी में तीनों ही लीवरेज है। थर्ड वन, थर्ड वन एक होगा व्हेन आपको ईबीआईटी डबल करना होगा। डबल करना होगा तो क्या परसेंटेज होता है हमारा चेंज। तो यहां पे कई बार ईबीआईटी डबल करने पे परसेंटेज आपका चेंज पूछ लिया जाता है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर आपका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया ईबीआईटी डबल, ऐसा नहीं कि ईबीआईटी डबल, हो सकता है ईपीएस डबल कर रहा हो सकता है सेल्स में इंक्रीमेंट लगा रहा हो, तब आपसे ये परसेंटेज पूछ लेता है। तब क्या पूछ लेता है आपसे, परसेंटेज पूछ लेता है। तो आप चीजों को समझिए और कैसे प्रैक्टिस करना ये समझिएगा। तो मैं ऐसा करूंगा, आपके लिए पढ़ने के तरीके से मैं आपके कोर्स के अंदर मतलब एक इसके ये फॉर्मूला समझा के एक इसके क्वेश्चंस करा दूंगा, जो कि मैं कल क्लास लेने वाला हूं मैं। मतलब 5 दिन में लगातार 3-3 4-4 घंटे की क्लास लूंगा, जिसमें पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूंगा मैं। तो अगर आप कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो डेफिनेटली समझ में आएगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनका पूरा रिवाइज हो जाएगा 3 से 4 घंटे, और पूरे दिन तो एफएम पढ़ने, बाकी आप अपना पढ़ते रहिएगा। तो कल ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। टाइम रहेगा मॉर्निंग 8 o'clock से, और जो भी टाइम मिल जाए 12 बजे तक, 11 बजे तक हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, सुबह शाम की क्लास लगा लगा के खत्म कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं मैं अपने प्लानिंग स्टडी के, बाकी आप खुद भी पढ़ लेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी कैचअप कर पाएंगे। लीवरेज में 3 ही टॉपिक है, और कोई टॉपिक है ही नहीं लीवरेज में। अगले चैप्टर पे आ जाओ सर, मैं सभी के टॉपिक्स बता दूं। अब आ गया हमारा ईबीआईटी, चैप्टर नंबर 2 ईबीआईटी। और इन दोनों चैप्टर को हमेशा याद रखिएगा, एक साथ करें, क्योंकि दोनों चैप्टर मिलता जुलता है, सेम सेम लगभग। इसके अंदर हमें 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक टॉपिक है हमारा ईपीएस फाइंड करना, जो कि पिछले चैप्टर में भी हो जाता है, ईपीएस फाइंड करना। और दूसरा टॉपिक होता है हमारा, दूसरा जो सेकंड टॉपिक होता है वो होता है इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट दूसरा टॉपिक होता है, इंडिफरेंस पॉइंट। तो सर इस चैप्टर को आप कैसे कराओगे, तो एक क्वेश्चन में इसका करा दूंगा पूरा समझा के, और एक क्वेश्चन में इसका करा दूंगा जिसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। और आपको पढ़ना कैसे, जैसे ही आपने ये वीडियो देखा, जैसे ही मैंने कराया, हो सकता है कल ही हो जाए ये 2 चैप्टर कवर, तो जैसे ही हो जाए बस आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस पे लग जाना है। 10 ईयर के क्वेश्चन, स्पेशली 10 ईयर के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने लग जाना है बस। और कुछ भी इसमें ज्यादा आपको इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना, अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, यानी एक सिंपल क्वेश्चन इस पे कराऊंगा और एक क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, जो हमारा रिवीजन का मैंने जो अपना टारगेट बनाया है।
इस चैप्टर के बाद आप करें तीसरे नंबर पे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं सारे चैप्टर का एक सिंप्लीफाई वे बता देता हूं कि भैया ये चीजें पढ़ लो और टेंशन खत्म। इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट रेट। डिफरेंट रेट ये क्या है सर? हमारे तीन तरीके के रेट्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। एक इसमें पढ़ने वाले हैं हम केडी, एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल हो चाहे इरिडीमेबल हो, और एक फटाफट से पढ़ेंगे हम केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले ये रेट जानना बहुत जरूरी है। मैं चैप्टर को कोशिश करूंगा इतने सिंप्लीफाई में आपको करा दूं कि आपको एग्जाम के अंदर ना परेशानी ना हो। 5 दिन 6 दिन की जो भी छुट्टी मिली है इसका भरपूर, आज मैं कल क्योंकि थोड़ा सा स्टूडियो का इशू है इसलिए मैं करवा नहीं पाया, नहीं तो मैं कल ही रखता क्लास। अगला करवाना है हमें, दूसरा टॉपिक है WACC। बस यही टॉपिक ही है इसमें, और WACC भी 2 पार्ट में करने हैं। कौन कौन से पार्ट में? एक मार्केट वैल्यू पे, एक पहले बुक वैल्यू पे, और एक जो करना है वो करना है दैट इज मार्केट वैल्यू पे। एक करना है हमें मार्केट वैल्यू। और सर इसके अंदर एक चीज और भी रह गया जिसको रिटेन अर्निंग बोल देते हैं। रिटेन अर्निंग जिसको हम KR या RE से भी कर देते हैं, मैं पूरा वर्ड ही लिख देता हूं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, ठीक है ना? ये जो भी टॉपिक्स है ना, मैं ऐसा करूंगा एप्लीकेशन के अंदर डाल दूंगा, आपका आज ही डाल दूंगा, ताकि आप जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं उनको पता चल जाएगा। और फिर मैं ये समरी थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि जिनको भी बताऊं मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, और फ्री स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन के साइड में जाएंगे वहां भी मिल जाएगा, अगर आपको कोर्स के अंदर नहीं मिल रहा है तो। ये जहां फ्री स्टडी मटेरियल कोई भी एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है। इतने पार्ट्स पढ़ लेने पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। सर अगर आप इतना पार्ट हमें करा देते हो तो हम कितने मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कितने नंबर आ जाएंगे अगर ये 3 चैप्टर करेंगे? तो आप इतने करने के बाद आप मिनिमम टू मिनिमम 25 से लेके 30 नंबर तक, नहीं 25 ज्यादा बोल दिया मैंने, आप मान के चलिए 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 20 से 25 नंबर के आपके स्कोर हो जाते हैं इन चैप्टर को करने के बाद। आइए अगला चैप्टर, इसके बाद क्या करना चाहिए सर? इसके बाद आपको करना चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म। इस चैप्टर के आपके किताब में अनेक नाम है। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, वैल्यू ऑफ फर्म भी बोला जाता है, तो 2-3 नाम से जाना जाता है। इसमें भी मैं कुछ स्पेशल कुछ क्वेश्चंस जो कि करके आपका बिल्कुल एकदम से ऐसा लगे कि हाँ भाई अब कर लिया है तो अब टेंशन नहीं है। चलिए, तभी पढ़ाने का और पढ़ने का भी फायदा है। पहला टॉपिक इसके अंदर नेट इनकम अप्रोच, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। एक क्वेश्चन इसको करके, एक सवाल इसके, और इसके सारे के सारे अजम्पशन। और एक पढ़ेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसको पढ़ के इसके सारे सवाल करके टेंशन खत्म। एक पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके भी मैं सवाल कराऊंगा। इसके बाद और पढ़ेंगे हम दैट इज MM अप्रोच। देखिए रिवीजन में आप सभी बच्चे, जिन बच्चों ने जो कर लिया है उसको ये टॉपिक वाइज अपना पढ़िए, जितना डिटेल पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, प्रैक्टिस है। रिवीजन में जब मैं कराऊंगा तो आपको बस क्विकली रिमाइंड होगा, और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए ये रिवीजन क्लास एक तरीके से मान को चलो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से।
इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक अगर मैं देखूं आपके सामने जो मैंने चर्चा डिस्कस जो भी किया है वो मैंने चैप्टर 1 एक चैप्टर कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया मैंने, चैप्टर 3 कर लिया मैंने, और चैप्टर 4 कर लिया। यहां तक करने के बाद 4 चैप्टर करने के बाद हाँ अब मैं कह सकता हूं 30 से 35 नंबर आपके आ सकते हैं, 30 नंबर से 35 नंबर के बीच का आ जाएगा। ये सारे के सारे चैप्टर्स इसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं ये। सर इसके बाद पास होने के लिए वैल्यू ऑफ या फिर डिविडेंड पॉलिसी, और आप यकीन मानिएगा डिविडेंड पॉलिसी अगर आप पीछे के चैप्टर कर लेते हैं ना तो 2 घंटे में खत्म कर लेंगे। इसके अंदर 3 ही छोटे छोटे से टॉपिक है। जब मैं क्लास में भी कराता हूं तो मैं सोचता हूं क्या कराऊं यार इन बच्चों को। इसमें एक वॉल्टर मॉडल है, एक गॉर्डन मॉडल है, एक एमएम मॉडल है। 3 मॉडल आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये वाले पार्ट्स हम करेंगे इसके अंदर कवर। मैं तो देखो टॉपिक बता रहा हूं, बहुत कुछ बच्चों को इससे भी हिंट मिल जाएगा भैया ये पढ़ना है। इस बार एग्जाम में कौन से आते हैं, और मैं टॉपिक के ना इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा, अभी एक साथ बता दूंगा इसमें से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के चांसेस है, तो उस पर ज्यादा फोकस्ड रहना आपने, ठीक है ना। चलिए आइए आगे आ जाते हैं। इसको खत्म करने के बाद अगर आप यहां तक चैप्टर कर लेते हैं ना तो आपके आराम से 40 नंबर तक स्कोर हो जाता है, 40 से 45 नंबर के बराबर के हो गए हमारे। आप समझिए बात को। अगला करेंगे हम दैट इज अ वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर 2 टॉपिक हैं बस, मैं जानबूझ के 2 बना रहा हूं, है तो एक ही टॉपिक भाई। एक तो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल विदाउट मार्जिन, और एक कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल विद मार्जिन। 2 ही टॉपिक है भैया। ये 18 नंबर का क्वेश्चन तो अब ऐसे एग्जामिनर का फेवरेट बन चुका है कि ये चैप्टर का क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल सा। जब मैं कराऊंगा मैं मुझे ये चैप्टर लगता है आपको रिवाइज कराने में हद मार के 1.5 घंटा लगना है। मुझे लीवरेज को तो फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, इसको तो 1.5 घंटे में मैं रिवाइज करा दूंगा और आप सीख भी जाओगे 1.5 घंटे के अंदर। मैं सबका बता भी दूंगा क्या क्या टाइम टेबल है, क्योंकि मुझे सारा का सारा फोकस्ड आपके ही टाइम टेबल पे और आप ही के लिए सारा का सारा काम करना है। ठीक है सर। वर्किंग कैपिटल। अगला चैप्टर सर ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये चैप्टर में सिंपल सा रूल है, आपको बस एक ही टॉपिक है, आप नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालिए जिसका होता है हमारा कैसे कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड प्लस ये सीखने होते हैं, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड प्लस और माइनस क्रेडिटर पेबल पीरियड। ये माइनस कर देते हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं, तो जब हम चैप्टर करेंगे तो बड़े आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे। ये 1 घंटे का, 1 घंटे में सीख जाएगा बच्चा ये करिए सर। ये ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा चैप्टर, तो बहुत बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगी कि पेपर कॉमन बना रहे हैं, ऑनर्स का, रेगुलर का, प्रोग्राम का। तो रेगुलर के अंदर SOL हो चाहे NC वेब हो, चाहे आपका कोई तीनों जो स्ट्रीम है NC वेब, रेगुलर और SOL, तीनों का पेपर एक ही आ रहा है क्वेश्चन पेपर, और डेट शीट भी
एक ही है अगर आप देखो तो आपको ना बहुत सारे पेपर की टेंशन नहीं होगी। एग्जामिनर ने आपके पास आ गया तो मान लो आ गया, इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए सर, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट, या फिर इसको बोल सकते हो क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी, इसके अंदर मैं अगर टॉपिक बताऊं तो कुछ टॉपिक्स हैं, एक सिंपल है और एक इंक्रीमेंटल वाला आ जाता है, कुछ एक इंक्रीमेंटल वाला है। इंक्रीमेंटल पॉलिसी बेसिकली इसमें डिसीजंस बताने होते हैं कि भैया हमें डेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उधारी हमें बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। सर अगर आप इतने चैप्टर जोड़ लेते हैं तो 50 पहले था, 18, मतलब अगर मैं पहले की बात करूं, अगर जितने चैप्टर लिखे अगर इतने चैप्टर आप कर लेते हैं तो 50 पहले थे, 18 और जोड़ लीजिए, 18 नंबर का और जोड़ लीजिए, मतलब 70, लगभग लगभग आप 70% तक पेपर कर लेते हैं कवर। अगले चैप्टर को कौन सा पढ़ना है सर? नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है, मैं एक चैप्टर लिख दे रहा हूं, वैसे तो उसे बाद में भी पढ़ा जा सकता है, सिंपल है इसलिए मैं बोलता हूं करके खत्म करो। इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस कम होता है इन्वेंट्री में से, इसमें से थ्योरिटिकल ज्यादा आता है, लेकिन है बड़ा आसान चैप्टर ये। और तो कोई बच्चा अगर इसे जसने साहब सारे प्रैक्टिस कर रखा है तो बिल्कुल मत छोड़ना, कोई बच्चा अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या बहुत सारे चैप्टर रहते हैं मेन मेन, तो इसके पीछे मत पढ़ना, इसको छोड़ भी सकते हो आप एक तरीके से, इन्वेंट्री। इसके बाद आपको आना है कैपिटल बजटिंग पे। अकेले सर ये 20-25 नंबर का चैप्टर बन जाता है। मैंने आपको पेपर को एनालिसिस करके बताया भी था कि डीयू के अंदर मार्किंग स्कीम के ऊपर मत जाइएगा, मार्किंग स्कीम कुछ और है और पेपर आने का पैटर्न कुछ और है। तो मैं जो पेपर में क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिस पैटर्न पे, जितने मार्क्स का, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, सब भूल जाइए गाइडलाइंस वाइडलाइंस मार्किंग स्कीम। इसके अंदर दो पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, एक बनता है हमारा बेसिक, यानी आप फाइंड करना, क्या फाइंड करना, कैश इनफ्लो, और एक कैश आउटफ्लो, यानी बेसिक कि इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या पंगा है ये समझना। और एक है हमारा टेक्निक, एक है हमारा टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर हमें 4-5 बातें सीखनी होती हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड की बात करूं, अगर मैं फॉर्मूला बेस्ड की बात करूं तो जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर आपको पढ़ना चाहिए इसमें पे बैक पीरियड, मैं बोलता जा रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पढ़ना चाहिए सर IRR, फिर सर आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे PI, फिर सर इस फॉर्मूले बेस में पढ़ना चाहिए आपको ARR, ये कुछ है। और दूसरा पैटर्न इसका बनता है केस स्टडी बेस, व्हेन टू मशीनरी गिवन, टू मशीन गिवन, यानी केस स्टडी बेस्ड, मतलब पूरी एक कहानी बताएंगे, उस कहानी में आपको फैसला सुनाना है कि मशीनरी को खरीदे कि ना खरीदे। ओवरऑल कैपिटल बस्टिंग थोड़ा सा लेंदी है, एक दिन हमें, मतलब मैं तो एक ही दिन में सारा रिवाइज कराऊंगा ना, 4 घंटे लगा के,
लेकिन आप जब पढ़ने बैठे हैं तो पहले इस वाले पार्ट को करें, फिर फॉर्मूले वाले को करें, फिर केस स्टडी बेस, जहां पे 2 मशीनरी 3 मशीनरी आ जाए तो फिर उसको आराम से करें। ये है हमारा कैपिटल बजटिंग। इसके बाद हमें करना चाहिए सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के भी नाम से जानते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के भी नाम से। तो ये सिंपल, आपको इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर में क्या मिलेगा, लोन का रीपेमेंट क्या होगा, ये इसके सारे क्वेश्चंस बाकी मैंने करवा रखे हैं, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं। ये चैप्टर आपका सिर्फ 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ 6 नंबर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक थ्योरी भी आएगा आपका 15 मार्क्स का, तो थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया ही कि कौन सा। अब इसके अंदर भी कुछ बच्चे कहेंगे सर कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दो कौन से आएंगे, इसमें से चांसेस क्या बनते हैं, तो मैं आपको चांसेस बताऊंगा, है ना। चांसेस, इसके अंदर आपके जो चांसेस बनते हैं हाईली इंपॉर्टेंट। अब जब मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो सिर्फ इसके पीछे मत पड़ जाना, ये भी करना है, जब तक ये नहीं करोगे ये सीख ही नहीं पाओगे। ये वाले इसमें से आने के आपके चांसेस बनते हैं। सिंपल तो आते ही आते हैं, लेकिन अगर पेपर टफ आया तो ये जरूर आएगा। इसके अंदर से क्या आएगा सर, ये वाले आने के चांसेस बनते हैं, इन डिफरेंस पॉइंट। सर इस टॉपिक में से क्या आएगा, सर इस टॉपिक में से ये वाले आने के चांसेस आपके बनते हैं। पेपर मुश्किल आया तो ये, सिंपल आया तो ये। सर इस वाले में से कौन से अप्रोचेस आने के चांसेस बनते हैं, ये वाला और हमारा ये वाला और ये वाला, इसके आने के चांसेस कम रहते हैं। सर इसमें से ये भी आएगा, इसके ऑप्शन में जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा वॉल्टर पूछा जाता है। मैं एक तरीके से मैं इस पे विश्वास नहीं करता सेलेक्टिव अप्रोच पे, लेकिन मैं बता दूं फिर भी ये पेपर में आने के चांसेस आपके हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा सर, वर्किंग कैपिटल में आपका मेरे समझ से दोनों ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल, कोई फर्क नहीं है, जब करेंगे तो देख लेंगे। सर इसके अंदर मैंने कुछ चैप्टर अभी लिखे नहीं है, कुछ चैप्टर अभी लिखे नहीं है। कौन कौन से नहीं लिखे सर, एक चैप्टर मैंने नहीं लिखा, दैट इज कैश मैनेजमेंट। सर क्या इस चैप्टर में से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जी पूछे जाएं, जा भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये सबसे लास्ट में करेंगे हम, मैं भी रिवीजन कराऊंगा तो लास्ट में कराऊंगा। तो देखिए मैं अगर आपसे बात करूं सर टाइम टेबल क्या होगा, आप सभी बच्चों को लाइव क्लास में प्रेजेंट रहना है, और लाइव क्लास के अंदर आपके क्लासेस जब अटेंड करोगे तो जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। सर डीयू का कुछ भी कर सकता है, सर डीयू है कुछ भी कर सकता है। कितना डरा हुआ क्लास शुरू हुए, अच्छा कितने देर क्लास शुरू हुए। ईआर वालों को 20 एग्जाम थ्योरी, बिल्कुल थ्योरी पे मैं आऊंगा, मैंने बोला ना मैं कल नहीं परसों, हर चीज के लिए मैंने अपने माइंड में एक टाइम मैप रखा हुआ है। तो मेरा क्लास का आवर जो होगा ना, कि मेरी कोशिश है कि मैं मिनिमम आपके जो भी टाइम बनता है मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि बोले हुई बात होती नहीं है। तो डेली बेसिस पे 2 से 3 चैप्टर, जो भी 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम, आपको पूरा का पूरा मैं रिवाइज कराऊं। तो कल सुबह 8 बजे, याद रखिएगा, मॉर्निंग 8 o'clock, 8 AM, 8 AM आपको मॉर्निंग में आना है। अब आप ये मत सोचिएगा सर सुबह लेट जल्दी, मेरे पास समय ही यही है। और 8 बजे से मेरी कल के टारगेट में है, मैं लीवरेज खत्म करा दूं, मैं ईबीआईटी ईपीएस खत्म करा दूं, और साथ के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म करा दूं। अगर ये मैं कल टारगेट अचीव कर पाया तो बहुत मेरे लिए एक सुकून का टाइम होगा कि चल भाई बढ़ गए आगे। कल परसों मैंने बोला ही है कि मैं थ्योरी कराऊंगा आपको, पहले नोट्स बनाऊंगा, उसके की पॉइंट्स लिखूंगा ताकि मैं फटाफट से बता पाऊं। तो ये सारा का सारा हमारा प्लान है। अभी आपको मैं ये सारे टॉपिक्स जो हैं अभी मैं नोट्स में डाल दूंगा, और अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल पे भी डाल दूंगा, जिससे कि कोई भी बच्चा एक्सेस कर सकता है, वेदर आपके फ्रेंड हमसे पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक्सेस जरूर कर सकता है। तो ये सारा का सारा पैटर्न है। एग्जाम कैसा आएगा पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसमें एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। 5 दिनों में कैसे खत्म करना है मैं अपनी तरफ से खत्म कराऊंगा। बाकी आपको कंप्लीट करने के लिए मैं कोशिश ये करूंगा, आपको देखो मैंने सारी चीजें दे रखी है एक्सेस, आप बोलते हो सर कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप अगर देखोगे ना सही से तो सब चीज मिल जाएगा आपको।
आप जैसे ही कंटेंट में, सबसे पहले तो आप लाइव क्लास से बिल्कुल ना पढ़ें। लाइव क्लास में बड़ी सारी चीजें एक्सेसिव है आपके लिए। हमने सिंपली क्या किया है, लाइव क्लास के अलावा फोल्डर बना दिया है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फोल्डर में जाएंगे जब आपको आपको सारी चीजें मिलेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन वगैरह छोड़िए, एसोलर इंटरनल असाइनमेंट छोड़िए, हाउ टू स्टडी ये सब भी छोड़िए, टाइम टेबल ये भी अब आपके नाम काम का नहीं रहा। डाउट नंबर, जिन बच्चों के डाउट होते हैं उनके डाउट नंबर की जगह पे डाउट नंबर है। फ्री डेमो क्लासेस कोई नहीं करता। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा, जब तक मैं हर बार नहीं करा दूं ना तो मन को शांति नहीं मिलती, तो एक बार मैं फिर करा दूंगा। जिन बच्चों को लगता है यार सर कराएंगे, कब कराएंगे, मैंने सारे के सारे नोट्स डाले हुए हैं, ऑल क्वेश्चन डिटेल। देखिए ये काम आपके बहुत आएगा। यहां पे जो बच्चा बुक से रेंडमली क्वेश्चंस करने के लिए बैठता है, तो हर एक क्वेश्चंस के लिए मैंने स्टार मार्क कर दिया सबसे पहले तो भैया, कि इसमें से जैसे इलिस्ट्रेशन 4, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीजें छुड़वा रहा हूं, मैं करवा सब कुछ रहा हूं, लेकिन मैंने बोला कि ये वाला छोड़ भी दो तो कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने बोला ये वाला छोड़ भी दो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस करा दिए। तो ये इतने सारे, अगर मैं टोटल आवर काउंट करूं तो देखो जैसे कि 3 घंटे हो गए, फिर 4 घंटे में आपका ये क्लास खत्म हो जाता है, 4 घंटे के बाद 7 घंटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन मैं इतना नहीं लूंगा रिवीजन में, और भी चीजें मैं इसके अंदर कट करूंगा। 7 3 10 घंटे में ये हो जाता है। और इस तरीके से सारे के सारे भी स्टार भी लगे हुए हैं। तो मैं अब क्या करने वाला हूं आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे रिसेंटली आजकल में भी ज्वाइन हो रहे हैं, देखो मैंने तो देखे हैं बच्चे जो अभी भी बोल रहे हैं सब मेरे पास ये टाइम था, वो नहीं था, ऐसे था, ये हैपनिंग हो गई, क्या करें। मैं एक अलग से फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसमें सिर्फ मिनिमम मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 घंटे के अंदर सारा का सारा सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाए। ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं स्टडी किया। उसके अंदर मैं उतने कंटेंट डाल दूंगा जिसमें आपके पास होने से थोड़े से अच्छे मार्क्स आ जाएं इजीली। अगर आप वो सारे कंटेंट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, और भी एक्सप्लोर करेंगे। और मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करने के लिए तो हूं ही, कि जिसने ये पढ़ लिया अब ये पढ़ लो, ये पढ़ लिया ये पढ़ लो, मैंने वहां डाला वो। तो इसी के अंदर एक फोल्डर अपडेट होगा कि शॉर्ट। अब देखो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो फोल्डर उसके लिए किसी काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं इसी में से जो सारा पढ़ रखा है, इसी में से मैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके 10 ईयर के सारी चीजों को लेके फिर एक फोल्डर क्रिएट कराऊंगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ने इसमें कुछ नया कराया, तो नहीं, मैं उन बच्चों को पास कराने की कोशिश कर रहा हूं जो कि होप खत्म कर चुके हैं। 5वें सेमेस्टर में आपकी बैंड बच जानी है। इनकम टैक्स का पेपर बच्चों का आया, पेपर उनसे पूछे कि भैया क्या है इनकम टैक्स और क्या भला है। जैसे सेमेस्टर 2 के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट में था ना, ऐसे 5वें। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि 5वें सेमेस्टर में बच्चों के साथ ये कैरी हो जाए गलती से, तो वो परेशान हो जाएगा। हम बात करें तो ये आपको सारे मैंने ये डाल दिए हैं चार्ट वाइज, आप देख सकते हैं, रेंडमली आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर। आपके पास ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मैंने डिस्कशन कर लिए हैं इसके अंदर। लेटेस्ट फोल्डर के अंदर आपसे, आपको जो पढ़ाई करनी है अभी जो शुरू से पढ़ रहे हैं, ये लेटेस्ट फोल्डर देख रहे हैं, आपको मैंने यहाँ फायर भी 4 बार कर रखा है कि आपको याद रहे। इसमें से आपको पढ़ाई करना है, इसके अंदर सारे चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से गिवन है। अरे ये कहाँ गया, थ्योरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये यहाँ पे था, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें रहता है, चलो इससे करते हैं। प्री रिकॉर्डेड से कैपिटल बस्टिंग देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, सो आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो बच्चे शिवदास का 10 ईयर, 10 ईयर तो देखो बहुत जरूरी है। इवन दो मैंने 10 ईयर के भी सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिसमें बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो इसके भी आपको सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 ईयर तो देखो, एक है हमारे पास सारे वीडियोस अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी समय कम के अकॉर्डिंग कैसे करना है, तो वो सारी बातें हम क्लास के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। कल मॉर्निंग में आप अपनी तरफ से, मैंने 3 चैप्टर का टारगेट दिया है, एक आप लीवरेज पढ़ के आइए, एक ईबीआईटी ईपीएस पढ़ के आइए, फॉर्मूले तो एटलीस्ट पढ़ के आइए, जब मैं बोलूं क्या फॉर्मूले तो कमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए, और एक आप पढ़ के आइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरा टारगेट है कि ये 3 चैप्टर खत्म कर दें, फिर अगले दिन में जो भी चैप्टर जैसे जैसे बनेगा खत्म। हाँ, एग्जाम तक सब कुछ मैं क्विकली आपका रिवाइज करा दूंगा। सर एक बार बता दो कि लाइव क्लास से ही स्टार्ट करें या कुछ करें अभी। मैंने बताया, जैसे मैंने कल का टारगेट दे दिया, ये चैप्टर आप खत्म कर लो। ये चैप्टर जब आप खत्म कर लोगे तो उसके बाद फिर आपका दोनों चीजें हो गई,
लाइव क्लास से भी हो गया और दूसरे तरीके से भी हो गया, ठीक है ना, तो दोनों तरीके से हो गया। क्लियर है सर? तो हम मिलते हैं कल मॉर्निंग की क्लास में, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना।